श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री आचार्य जी महाप्रभु की 84 बैठक चरित्र 82। मुद्राचल अप्रकट। श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक मुद्राचल पर्वत के ऊपर छोकर के नीचे है। वहाँ आप विराजे। वहाँ श्री मधुसूदन ठाकुर जी विराजते हैं, उनके दर्शन को पधारे। पीछे वहाँ श्री आचार्य जी ने श्री भागवत का पारायण आरंभ किया। तब श्री मधुसूदन जी कथा सुनने को पधारे। श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर अपने पास आसन पर पधराया तथा विनती की, आप परिश्रम करके क्यों पधारे। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम इतना परिश्रम करके ऐसे विकट स्थान पर यहाँ तक पधारे हो, इसलिए मेरे को क्या अधिक श्रम हुआ जो मैं आपके निकट आया। अब मेरे को भागवत सुनाइए। श्री आचार्य जी ने विनती की, महाराज बहुत अवकाश तो नहीं है, परंतु सप्ताह तो करेंगे। तब श्री ठाकुर जी नित्य कथा सुनने को पधारते, इसलिए महा अलौकिक आनंद हुआ। पीछे श्री आचार्य जी ने कथा की समाप्ति कर और चरणारविंद की रज द्वारा हजारों तामसी जीवों का उद्धार किया। इसके पश्चात सब सेवकों सहित श्री मधुसूदन जी ठाकुर जी के दर्शन को मंदिर में पधार कर श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार किया। इसके पश्चात श्री ठाकुर जी की आज्ञा लेकर मुद्राचल से विजय की तथा ब्रज में पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा की, अब सब कुटुंब सहित यहाँ आकर मेरी सेवा करो। अब मेरा प्राकट्य आपके यहाँ शीघ्र होगा। यह आज्ञा पाकर श्री आचार्य जी महाप्रभु काशी पधारे। वहाँ से श्री अक्का जी को पधराकर अड़ेल में आकर बस गए। श्री वल्लभाधीश की जय। बैठक चरित्र 83। अड़ेल त्रिवेणी संगम के सामने, ग्राम देवरस, जिला इलाहाबाद। श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक अड़ेल में है। वहाँ आपने वास कर विराजे। श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा करते। वहाँ नित्य मायावादी आते तथा श्री आचार्य जी महाप्रभु से चर्चा करते, तब आप उनको निरुत्तर कर देते। पीछे आपने मन में विचार किया, माता इलम्मा गारू जी का मन सेवा में बहुत है, परंतु ब्रह्म संबंध बिना सेवा का अधिकार नहीं है, इसलिए माता का ब्रह्म संबंध कैसे कराया जाए। आपने श्री नवनीत प्रिय से विनती की, आप हमारी माता जी को ब्रह्म संबंध करा देना। इतने में मायावादी आ गए। तब आप तो उनसे चर्चा करने लग गए। जब उत्थापन का समय हुआ तब श्री नवनीत प्रिय जी ने इलम्मा गारू जी से कहा कि उत्थापन का समय हुआ है, तुम सेवा में नहाओ। श्री आचार्य जी तो मायावादियों से चर्चा कर रहे हैं, इसलिए तुम स्नान करके शीघ्र सेवा में आओ। तब इलम्मा गारू जी ने प्रार्थना की, कृपानाथ मेरे को सेवा में नहाने की श्री आचार्य जी की आज्ञा नहीं है, वे जानेंगे तो मेरे को लड़ेंगे, इसलिए सेवा में कैसे आऊं। तब श्री नवनीत प्रिय जी ने आज्ञा की, मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए तुम स्नान करके शीघ्र आओ, तुमको श्री आचार्य जी नहीं लड़ेंगे, उनको मैं कहूँगा। तब माता इलम्मा गारू जी तुरंत स्नान करके श्री नवनीत प्रिय जी के मंदिर में गईं। तब श्री नवनीत प्रिय जी ने उनके हाथ में तुलसी दी, दूसरे चरणारविंद में निवेदन करवाकर समर्पित की। पीछे श्री नवनीत प्रिय जी ने माता इलम्मा गारू से भेंट मांगी। उस समय उनके गले में मोतियों की माला थी, वह श्री नवनीत प्रिय को भेंट की। तब श्री नवनीत प्रिय ने माता इलम्मा गारू जी से कहा कि अब तुम उत्थापन का डबरा लाओ। तब वे डबरा लेकर गईं।
इतने में श्री आचार्य जी मायावादियों को निरुत्तर करके शीघ्र स्नान कर सेवा में पधारे। इलम्मा गारू को सेवा में देखकर उनको खींचकर कहने लगे, तुमने ये क्या किया? तब श्री नवनीत प्रिय जी ने श्री आचार्य जी से कहा कि तुम इन पर क्यों चिढ़ते हो, मैंने इनका ब्रह्म संबंध करवाया है। तब श्री आचार्य जी ने प्रार्थना की, महाराज आपने किस रीति से ब्रह्म संबंध करवाया है? श्री नवनीत प्रिय जी ने आपको सर्व प्रकार से समझाकर कहा, तुलसी हाथ में देकर ब्रह्म संबंध करवाया है। फिर तुलसी लेके दूसरे स्वरूप के चरणारविंद में मैंने समर्पित की और कंठी भेंट ली है, वह मैंने धरी है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा किया। श्री आचार्य जी ने माता इलम्मा गारू जी से कहा, अब आप सुखेन सेवा किया करो। उस दिन से माता इलम्मा गारू जी श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा में नहाते। कितने दिनों पीछे श्री आचार्य जी के यहाँ श्री गोपीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब बड़ा अनिर्वचनीय सुख हुआ। पीछे श्री गोवर्धन नाथ जी ने श्री आचार्य जी को बताया कि अब मेरा स्वरूप प्रकट हो गया है, लीला सृष्टि प्रकट हुई है, इसलिए अब तुम श्री अक्का जी को लेकर चरणाठ पधारो। ऐसी आज्ञा सुनकर श्री आचार्य जी आप सब भगवदीय समाज सहित चरणाठ पधारे। वहाँ एक रमणीय स्थल देखकर विराजे। तब दामोदर दास और पद्मनाभ दास को आज्ञा की, यहाँ श्री चंद्रावली जी का निकुंज है, ये आज्ञा करके आप वहाँ विराजे। पीछे सप्ताह की। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।